दलितों पर अत्याचार की नई बयार, बारात चढ़ाने पर पिटाई, घोड़ी चढ़ने पर जग हंसाई, इंसाफ मांगो तो सियासी हाहाकार। आगरा में इंसानियत शर्मसार, कर दी सारी हदें पार। पुलिस की मौजूदगी में दूल्हे को घोड़ी से उतारा, नंगे पैर कराई परेड, ना बैंड बजा ना चढ़ी बारात। देखती रही बुलडोजर वाली पुलिस, चंद्रशेखर को रोकने में व्यस्त रहे अधिकारी। चंद्रशेखर आजाद के आंदोलन को रोकना था तो उनकी पार्टी के छोटे से छोटे नेता के घर पर 4 से 5 पुलिस कर्मचारी बैठा दिए गए। पूरे उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के नेताओं कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। चंद्रशेखर आजाद को भी लखनऊ नहीं पहुंचने दिया गया, उनके आंदोलन को पूरी तरीके से दबा दिया गया। मतलब पुलिस को सरकार ने जो ऑर्डर्स दिए वो उसने पूरा किए। इसके लिए पुलिस 9 मार्च की सुबह से ही सक्रिय हो गई थी, लेकिन यही सक्रियता तब कहां चली गई थी जब दलितों पर अत्याचार होते हैं। आगरा में पुलिस की मौजूदगी में दलित दूल्हे को घोड़ी से उतार दिया गया और उसके पिता को बंदूक के बट से पीटा गया। दबंग लाठी डंडे लेकर बारात को चढ़त होने से रोकने पहुंच गए, लेकिन पुलिस सक्रिय नहीं हुई। तब क्यों उन्होंने कई थानों की पुलिस नहीं बुलाई? ये कोई अचानक हुआ हमला तो नहीं था। पुलिस को पहले से जानकारी थी, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं हुआ। ऐसा भी नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। दलितों के खिलाफ अत्याचारों के मामले में यूपी नंबर 1 पर है और फिलहाल ये मामले तेजी से बढ़े भी हैं। कैसे, जरा एक लिस्ट देख लीजिए। 8 मार्च को मेरठ में एक दलित युवक को लफंडरों ने जमकर पीटा और जाति सूचक गालियां दी। 6 मार्च को मध्य प्रदेश के सीहोर में दलित परिवार का बहिष्कार करने के बाद घर में घुसकर हमला किया गया। 6 मार्च को बिहार के नालंदा में एक दलित महिला के पैरों में कीलें ठोकी गईं, उसकी सांसें छीन ली गईं। 5 मार्च को खुलासा हुआ कि यूपी के मुरादाबाद में एक दलित लड़की को अपहरण करके गैंगरेप किया गया। 21 फरवरी को मथुरा में 2 बहनों को शादी वाले दिन कीचड़ में डाल दिया गया, उनकी बारात को पीटा गया जिससे उनकी शादी टूट गई। 3 मार्च को फिर से मथुरा में ही दलित की बारात पर पत्थर फेंके गए और आगजनी की गई। 1 मार्च को मेरठ में दलित की बारात पर लाठी डंडों से हमला किया गया, जाति सूचक गालियां देकर डीजे बंद करवाया गया। ये तो कुछ केसेस हैं, अगर हम गिनाने पर आ जाएं तो पूरा दिन कम पड़ जाए। इसी के लिए चंद्रशेखर आजाद ने पूरे देश में 10 मार्च को आंदोलन का ऐलान किया था। पूरे देश की राजधानियों में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के नेताओं ने राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा, लेकिन अकेला उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य था जहां आजाद समाज पार्टी के नेताओं और चंद्रशेखर आजाद को घरों में कैद कर दिया गया। पूरी ताकत जो है हम लोगों को रोकने पर लगाई गई। इससे स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था में भरोसा नहीं रखती। उन्होंने आज लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने का काम किया। जितनी एनर्जी उन्होंने मुझे और हमारे साथियों को रोकने पर लगाई, अगर इतनी एनर्जी बारातों पर हो रहे हमले, लोगों के घरों पर जो बुलडोजर आपकी सरकार चला रही है, तमाम तरह से जो है महिलाओं पर जो हिंसा हो रही है, जो छात्र परेशान हैं, नौजवान जो हैं जो जॉब की इंतजार देख रहे हैं, अगर उनकी तरक्की के लिए आप लोग लगाते तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में कुछ परेशानियां कम होती। तो आपकी जो सरकार और ये जो गुंडागर्दी है, इसके खिलाफ जो ये दमन आप कर रहे हैं, इसके खिलाफ तो योगी जी हम लोग लड़ते रहेंगे। जबकि यूपी ही वो राज्य है जहां दलितों के खिलाफ सबसे ज्यादा अत्याचार होते हैं। केंद्र सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक देश में साल 2022 में दलितों के खिलाफ अत्याचार में कुल 51,656 मामले दर्ज किए गए, जिसमें करीब 24% यानी 12,287 अकेले यूपी से थे। दूसरे नंबर पर करीब 17% मामलों के साथ राजस्थान, जबकि तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है जहां 15% मामले सामने आए। मतलब यूपी में सरकार और पुलिस दलितों की संवैधानिक आजादी की रक्षा करने में नाकाम होती दिख रही है। इसलिए चंद्रशेखर आजाद ने फैसला किया कि वे संसद से लड़ाई लड़ेंगे और कार्यकर्ता सड़क पर इस लड़ाई को लड़ेंगे। कि अगर आपकी सरकार ने कानून व्यवस्था अच्छी नहीं की और ये जो हमले लगातार कमजोर वर्गों पर उनको रोकने काम नहीं किया, तो ये आंदोलन लगातार जारी रहेंगे। मैं यहाँ लड़ूंगा पार्लियामेंट में और आप सड़कों पे जो मेरे साथी लड़ रहे हैं, मैं सरकार को बता देना चाहता हूँ कि अब उत्तर प्रदेश में हम लोग जुल्म नहीं सहेंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार को हमारा पहला जवाब है, अगर मुख्यमंत्री जी ने घटनाओं का संज्ञान लेकर लोगों को न्याय नहीं दिलाने का काम किया और इस हिंसा को रोकने का जो है प्रयास नहीं किया, तो यह आंदोलन फिर होगा और इस बार आंदोलन इतना शक्तिशाली होगा कि कोई इस आंदोलन को रोक नहीं पाएगा। 2027 का चुनाव अभी दूर नहीं है। चंद्रशेखर आजाद ने बिगुल फूंक दिया है, जबकि बीएसपी नेता अभी एसी के मजे ले रहे हैं। अखिलेश यादव पारिवारिक शादियों में व्यस्त हैं, इसलिए राजनीतिक जानकार कहने लगे कि यूपी में विपक्ष के नेता के तौर पर चंद्रशेखर आजाद ने अपनी जगह बना ली है। अब अगर सत्ता को हटाने की या नई सत्ता बनाने की बात हुई तो वे सिस्टम ही पलट देंगे, क्योंकि काशीराम कहते थे कि पहला चुनाव हारने के लिए लड़ा जाता है, दूसरा हराने के लिए, तीसरा चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है।
उन्हीं के नक्शे कदम पर चंद्रशेखर आजाद चल रहे हैं, जो कहते हैं आपको इंसाफ तब तक नहीं मिलेगा जब तक राजनीतिक ताकत आपके हाथ में नहीं होती। बाबा साहेब के उस वाक्य को वो बार बार दोहराते हैं जिनमें संवैधानिक निर्माता कहते थे कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, जिससे आपकी सारी परेशानियों का हल हो सकता है।